ओम शांति। श्रद्धा से किया गया फल। श्रद्धा भाव से जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, हर जन्म मिलता है। तो हम कर्म क्या करें कि हमारा जन्म अच्छा हो, कैसे हम कर्म अच्छे करें, कैसे पहचान करें। तो बाबा ने हम सबको बता रहे हैं कि जब भी हम किचन में खाना बनाएं, जब भी हम किसी को खाना खिलाना हो, भोग खिलाना हो, जब भी हम किचन में खाना बनाएं, एक सात्विक विचार, एक पवित्र विचार आना चाहिए। पवित्र सात्विक विचार, सात्विक भोजन बनाएं। घर का वातावरण शांत रहे, खुशी रहे, हमारे मन में उमंग रहे, उत्साह रहे। क्योंकि हमको भोग परमात्मा को तो खिलाना, घर के मुखिया तो परमात्मा है, हर मनुष्य आत्माओं का। हर मनुष्य आत्माओं का परमात्मा को पहले हम भोग खिला लें, तब किसी को खिलाएं। कोई किसी को खिलाना हो देधारी को, तो पहले परमात्मा को भोग खिलाकर तब। तो परमात्मा को जब भोग लगाना है तो हम सात्विक पवित्र भोग लगाएंगे। शुद्ध मन से, पवित्र मन से बनाए। घर का वातावरण शांत रहे, आराम से। कोई गीत बाबा को लगा देना है, भक्ति लाइन के आप लोग भक्ति लाइन कोई गीत लगाएं तब बनाएं। प्रेम से बाबा से बातें करते करते बनाएं। बाबा के गीत लगाए सुनते बनाएं, प्रेम से बनाएं। जब वो भोग बन जाए, तामसी भोजन का नाम निशान है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जब वो भोग बन जाए तो परमात्मा के सामने रखें और परमात्मा को भोग बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, प्यार से, जैसे हम किसी प्यार से बात करते हैं, प्यार से स्नेह से परमात्मा को भोग स्वीकार कराएं कि प्रभु आप भोग स्वीकार करो, ये आपकी याद में बनाए हैं, आपके लिए बनाए हैं, आप हमारे पिता हो। तो जब परमात्मा भोग स्वीकार करे तो खाना साधारण खाना नहीं रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जल अमृत हो जाएगा, अभोग प्रसाद हो जाएगा। तो जो भी वो भोग खाएगा उसके जीवन में सुख शांति कनिक नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। जो भी भोग खाएगा उसके जीवन में सुख शांति आएगी, सुखी होगा, जीवन में शांत रहेगा, खुशी से प्रेम से भरपूर रहेगा। तो बाबा से ये कहें कि बाबा जो भी आपका भोग खाए उसके जीवन में सुख शांति हो, खुशी हो, दुख का नाम निशान हो, कहीं भी रहे, सुखी रहे, शांत रहे। तो ये हो गया। तो कोई भी किसी को हम खाना खिलाएं, किसी को हम भगवान का जो प्रसाद हम बनाए हैं तो किसी को खिलाएं तो उसको बहुत प्रेम से खिलाएं, स्नेह से पेट भर उसको खाना खिलाएं, भावना अच्छी भावना से खिलाएं, खुशी से खिलाएं। जितना हम खुशी से प्रेम से किसी को हम कुछ करेंगे, कोई भी कर्म हम किसी को देंगे ना, तो हमारा रिटर्न फल उसका मिलता है। तो खाद्य असहाय को खिलाएं, जो असहाय हो, जो एक रोटी नहीं कमा पा, परिश्रम नहीं कर पा रहा है, वृद्ध हो, अवस्था में हो, उसको खाना खिलाएं तो उसका पेट तो भरेगा, पेट तो भर ही जाएगा, मन भी, पेट तो भर जाएगा, मन भी का तृप्त होगा, संतुष्ट हो जाएगा, मन से संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान का हमने आह्वान किया है, किचन में भगवान का वाहन करके भोग, तो प्रसाद होगा, तो प्रसाद जो भी खाएगा उसका पेट भर जाएगा, मन भी तृप्त होगा, वो दुआ देगा। तो उसकी दुआएं कहाँ आई, हमारे खाते में आई। तो बाबा ने बताया कि फिर वस्त्र हम कैसे दें। वस्त्र उसी को दो जिसका भगवान के साथ कोई सहारा नहीं हो, असहाय हो, उसके पास पैसा नहीं हो, कहाँ से वस्त्र खरीदे। ऐसे को वस्त्र दो जो बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, पर जब तक वो वस्त्र चलेगा तब तक अपने मुख से दुआएं देता रहेगा वो। तो बाबा ने बताया कि ऐसे को वस्त्र दें, वस्त्र पहनेगा, जब तक वो चलेगा वो दुआएं निकलता रहेगी, आपने दिया है, आपने दिया है, तो हर पल दुआएं देता रहेगा। रहा पैसे का, पैसा हम किस विधि से परिश्रम से कमाए, परिश्रम से कमाए हैं पैसा, तो कैसे हम पैसा दें कि हमारा उसका अच्छा फल, पैसा का दुरुपयोग ना हो। कोई पैसा हम किसी को जिसके चाहे जिसको हम दे देते हैं तो पैसा का दुरुपयोग, नशीली पदार्थ कोई खा लेंगे, कोई कुछ भी दुरुपयोग करते हैं पैसा, तो पैसा गलत देने वाला बनता है, तो पाप बन जाता है, पाप कर्म हमारे खाते में आ जाएगा। वो दुरुपयोग करेगा तो हमारे खाते में आएगा। पैसा ऐसे को दे, असहाय को दे, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं हो, खाने के लिए नहीं हो, 2 रोटी सोच रहा कैसे हम मांग खाएं, तो ऐसे को दे। नहीं आपको तो कहीं परमात्मा के कार्य में सफल करें, या परमात्मा के दान पात्र में ना आए, मंदिर में जाएं परमात्मा के दान पात्र में ना आए, या बाबा के सेंटर पे आप लोग जाते हों तो बाबा के सेंटर पर जा कर के दान पात्र में ना आए। तो ऐसे देंगे तो परमात्मा का, जब परमात्मा को हम देंगे तो परमात्मा स्वीकार कर लिया तो उसका फल अच्छा मिलेगा। तो बाबा ने हम सबको विधि बताया, मगर वो विधि हम सब भूल जाते हैं, जैसे तैसे दान करते हैं, किसको करना है किसको नहीं तो कर देते हैं। तो बाबा ने हर तरह से बताया कि ऐसे करेंगे तो हर जन्म हमारा अच्छा होगा, सुख शांति से भरा रहेगा। परमात्मा के पास बैठें, अपने घर में मंदिर कोई बनाए हो लोग, जो भी मंदिर स्थान है, तो आज मंदिर में जाएं तो वहाँ बैठे तो कहें कि हे प्रभु, जो भी आपका भोग खाए, जो भी पूर्वज कहीं भी रहे,
उनके जीवन में सुख शांति हो, खुशी हो, प्रेम हो, उनका जीवन सुख शांति प्रेम खुशी से भरपूर हो। उनको सुख हुए सुख देना प्रभु, उनका जीवन में फूलों तक महकता रहे, सबकी जीवन को महकाते रहे। तो ऐसे जब हम संकल्प करेंगे, संकल्प बहुत तीव्र होती है, जैसा हम संकल्प करें वैसा कोई आत्मा तक पहुंच जाती है और टच कर जाता है वो आत्मा। जब आपकी दुआ देंगे तो आत्मा आपको भी रिटर्न में दुआ देगी। जितनी वो खुशी रहेगी, शांति रहेगी, उसकी रिटर्न दुआएं हमारे पास आएगी। तो दोनों तरह से हमारा खाता भरता है। तो अच्छे कर्म का फल बाबा ने बताया हम सबको, ऐसे कर्म करें। जब बाबा बताया है तो हम ऐसे कर्म करें तो हमारा कर्म अच्छा होगा। जितना भी दान पुण्य हम करें सोच समझ कर करें, बाबा के सुने हुए महावाक्य से करें, जैसे बाबा बताया है। कर्म का फल हर जन्म में हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर हो, खुशी से भरपूर हो, हर जन्म जन्म के हम सुखी रहें। तो परमात्मा के बताए हुए मार्ग पे चलें, परमात्मा बताए हुए कार्य करें, हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर रहेगा। ओम शांति।